अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा लेक्चर है, टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। हमने वहां पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ ही हमने डायग्राम पढ़ी थी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट से रिलेटेड। आज हम लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। लाइट रिएक्शन बेसिकली इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सनलाइट को यूज किया जाता है और प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सनलाइट को क्लोरोफिल की मदद से कैप्चर करते हैं और वाटर को यूज करके एटीपी और NADPH प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। इस मैकेनिज्म को जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन का। तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है। सबसे मैंने एक प्लांट बनाया है और प्लांट के अंदर मैंने एक लीफ जो है वो इसको शो किया है और इस लीफ को मैंने उस लीफ में से यहां काटा और इसको उसका जो है उसकी डायग्राम यहां शो की है। और इसके अंदर मैंने ये हमारे पास अपर लेयर है एपिडर्मिस की, फिर पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा। तो ये हमारे पास मेसोफिल सेल जो है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। मेसोफिल सेल्स बेसिकली उसमें से मैंने एक सेल को बाहर निकाला और उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया। मेसोफिल सेल ऐसे सेल हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लियर। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है। समझ आ रही है बच्चों? उसके बाद है, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वैक्यूल भी है, साइटोप्लाज्म भी है, साथ ही न्यूक्लियस है, कह सकते हैं वेसिकल्स हैं, जो भी कह सकते हैं। और इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वो प्रेजेंट है। अब क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हमने इसको यानी क्लोरोप्लास्ट को मैंने यहां पर दोबारा निकाल के या बड़ा करके दिखाया। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होती है और इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये इसके अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्टैक्ड होते हैं जिनको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। और ग्रेनम के ऊपर हमारे पास अगर एक हम लेयर को नाम दे तो हम इसको नाम कहते हैं थैलाकॉइड। मतलब ये एक हमारे पास, मैं यहां बड़ा करके बना देता हूं, ये एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक है, अगर सारा हम स्टैक कहेंगे तो वो क्या होगी, वो हमारा क्या पास कहलाएगा, ग्रेनम। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं फोटोसिस्टम्स का, जो आगे भी हमने डिटेल के साथ पढ़ना है, फोटोसिस्टम। अब इन फोटोसिस्टम के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो या तो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल या वो प्रेजेंट होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल ए या एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं उन्हें एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जो सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देते हैं और क्लोरोफिल ए फिर क्या करता है, आगे इसको फंक्शन परफॉर्म करता है, एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब ये वो पॉइंट है जहां पर ये लाइट रिएक्शन हो रहा है। अब इस फोटो सिस्टम को या मैंने जो बनाया इसको बड़ा करके बनाया। फर्ज करें ये इसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमें 2 फोटो सिस्टम बने हुए हैं, क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स बने हुए हैं। तो अब मैं लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन बताने लगा हूं, ओवरव्यू। लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली यूज किया जाता है और इसके साथ एटीपी प्रोड्यूस होती है, NADPH, ये डीपी है बाद में बनेगा NADPH, वो प्रोड्यूस होता है
और ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, वाटर यूज होता है, क्लियर हो गया, और ये प्रोसेस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। इसको नाम देते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पॉइंट क्लियर। अब हम इस ओवरव्यू को यहां पर मैंने राइट कर दिया है, और ये आप डेफिनेशन अलग से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्गेशन है तो डेफिनेशन राइट करनी पड़ती है। पहला पॉइंट है कि लाइट रिएक्शन है क्या। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है और ये कहां प्रेजेंट होता है, कहां टेक प्लेस होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। मैंने कहा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलियां होती हैं, कह सकते हैं स्टैक, एक पाउच को कहेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहां है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इस रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होता है, एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन का। अब आपको ओवरव्यू आ गया होगा लाइट रिएक्शन है क्या। ऐसा रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वाटर यूज होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का है मेसोफिल सेल के अंदर, ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का नाम है लाइट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के स्टेप्स। लाइट रिएक्शन सीरीज के अंदर होता है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको एंजाइम रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो पिगमेंट्स हैं जिनको फोटोसिस्टम का नाम देते हैं, वो पिगमेंट्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं। फिर वो सनलाइट को कैप्चर करने के बाद जब सनलाइट कैप्चर हो जाती है तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिटेड हो जाते हैं। इमिटेड का मतलब वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, और उनके अंदर जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हाई पोटेंशियल पे चले जाते हैं। तो क्या होता है, अब जैसे हमारे पास पानी है कि किसी हमने बर्तन में डाला हुआ है और इसको हीट करें तो हीट करते जाएं, एक वक्त आएगा जो पानी जो है वो उस सरफेस को छोड़ देगा और वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। तो याद रखें पिगमेंट्स के अंदर भी जब सनलाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, हीट बहुत ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जब एनर्जी बढ़ जाना और फिर वो उनका एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, ये फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन का। ये डायग्राम है, जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट बेसिकली ये पिगमेंट्स हैं सारे, सनलाइट को कैप्चर कर रहे होंगे और वो सारे भेज रहे होंगे क्लोरोफिल ए के पास, रिएक्शन सेंटर के पास। फिर वो क्या करे, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे तो वो इस सरफेस को छोड़कर एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां चले जाता है। अब कोई चीज है हमारे पास, हम ऊपर जब फेंकेंगे तो वो एक मैक्सिमम लेवल के पास जाने के बाद दोबारा नीचे आएगी। जैसे ऊपर जाएगा आगे सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ मूव करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे। ये दूसरा स्टेप होगा, पहला ये, दूसरा स्टेप ये। अब इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मूव नीचे कर रहे होंगे, अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए तो हायर स्टेट से जब ऊपर थे, ऊपर से जब नीचे गए तो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को एटीपी फॉर्मेशन के अंदर यूज किया जाता है। यानी जब वो ऊपर गए, जब नीचे आए तो एनर्जी जो रिलीज हुई उसको एटीपी के अंदर बनाने में यूज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां छोड़ के जाएंगे तो यहां पर एक खाली जगह प्रोड्यूस हो जाएगी, होल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस होल को फिल करने के लिए क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोलाइसिस का, जो थर्ड स्टेप है लाइट रिएक्शन का। अब वाटर को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे ये दोबारा चले जाएंगे उस क्लोरोफिल के पास जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे, खाली जगह बनी थी। अब फिर जब सनलाइट
कैप्चर होगी, दोबारा एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इस तरह से वाटर की ब्रेकडाउन होती रहेगी और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाते रहेंगे, और ऑक्सीजन स्टोमेटा के, ये मेसोफिल सेल से इंटरसेलुलर स्पेसिस, और फिर वो स्टोमेटा के जरिए बाहर रिलीज हो जाएगी, जिसको हम यूज करते हैं एनिमल्स फॉर रिस्पिरेशन। अब ये 3 स्टेप हो गए। पहला इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए, दूसरा स्टेप आया एटीपी फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तीसरा स्टेप फोटोलाइसिस। अब ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, अब 4th स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर थे अब चले गए फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे, फिर ये सनलाइट को कैप्चर कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जब वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, NADP के साथ, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे इसको रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस का मतलब रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब NADP की रिडक्शन होगी और क्या होगा, इसके बाद प्रोड्यूस होगा NADPH, और ये NADPH प्रोडक्शन भी हमारे लाइट रिएक्शन का हिस्सा है। तो ATP और NADPH प्रोड्यूस हुए और साथ ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, ये 3 चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ATP, NADPH, ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कहां हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की, और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल लीफ के सेल्स हैं। क्लियर हो गया, ये प्रोसेस कहलाता है लाइट रिएक्शन, और इसको हम जी स्कीम डायग्राम, अगर गौर से देखें तो आपको जो डायग्राम है वो जी फॉर्म में नजर आ रही होगी। अगर इस तरह से देखें तो जी फॉर्म में है, तो इसको जैसे इसको जी स्कीम डायग्राम या लाइट रिएक्शन के नाम से भी कहते हैं। अब अगर हम इस सारे मैकेनिज्म को रीड करना चाहें तो स्टेप्स अगर देखें तो पहला स्टेप क्या था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड एसएसटी पिगमेंट ऑब्जॉर्ब सनलाइट एंड एनर्जी लेवल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी एनर्जी सनलाइट कैप्चर होगी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। दूसरा क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन में यूज कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो किसके अंदर चले गए, आउटसाइड द एनवायरनमेंट, हाइड्रोजन आयंस NADP को रिड्यूस करने में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्लोरोफिल के अंदर जो चले जाते हैं, जो होल बना होता है उसको फिल कर देते हैं। और लास्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा, NADP रिडक्शन हुई। NADP रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड हाइड्रोजन रिड्यूस टू NADP टू NADPH। NADP को NADPH के अंदर जो है वो रिड्यूस करने के अंदर यूज हो जाते हैं, और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डार्क रिएक्शन को डिटेल के साथ रीड करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।